सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं वार फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे एंड अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स का एक और बेहतरीन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं भैया। फार्मास्यूटिक्स आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स के एक और बेहतरीन टॉपिक्स यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। क्या नाम है भैया? पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल बेसिकली हम लोग यूज क्यों करते हैं भाई? मेडिसिन आपके पास कैसे पहुंचती है? पैक होके पहुंचती है। यहाँ पे नीचे आप लोग देख रहे होंगे, ये मेडिसिन है, ठीक है। ये आपको पैक होके ही पहुंचती है ना। ऐसा तो है नहीं कि खुले फॉर्म में आपके ऊपर आपके पास पहुंच जाती है, खुले फॉर्म में आपके पास पहुंच जाती है, ऐसा तो है नहीं। किसी रैपर में, किसी पाउच में पैक होकर ही आपके पास पहुंचती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पैकेजिंग मटेरियल। तो इंडस्ट्रियल में ये कैसे यूज होता है, कैसे पैक होता है, क्या क्या यूज होता है, तो उसी के बारे में देखिए। यहाँ पे टाइप, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स, रबर, ये चार टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। ग्लास को, प्लास्टिक को, मेटल्स को, रबर को, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और इसके क्या कितने टाइप्स हैं, सब कुछ कवर करने वाले हैं एज अ पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल में कैसे यूज होता है, ठीक है। चलिए, आज का बेसिकली टॉपिक यही है भैया कि पैकेजिंग मटेरियल को आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स, रबर, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके एडवांटेज को देखेंगे, डिसएडवांटेज को देखेंगे, क्या क्या टाइप्स है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पैकेजिंग मटेरियल के डिफिनेशन को देख लेते हैं कि आखिर पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। पैकेजिंग मटेरियल्स आर मटेरियल्स यूज्ड टू पैक, प्रोटेक्ट, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सेफली। भैया जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात ये कि ये मेडिसिन है, ठीक है, ये पैक होती है। ये एक क्या है? ये एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन है। ये पैक होती है तभी तो आपके पास डिलीवर होती है, तभी तो रिटेलर के पास जाएगी, रिटेलर आपको डिलीवर करेगा, डिस्पेंस करेगा, तभी तो पेशेंट के पास जाएगी। तो एक सेफ फॉर्म में पहुंचती है। किस फॉर्म में? एक सुरक्षित फॉर्म में पहुंचती है हमारे पैकेजिंग मटेरियल से। तो कहने का मतलब वही है कि पैकेजिंग मटेरियल आर मटेरियल यूज टू पैक। भैया पैक करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप पॉलिथीन, जैसे आप दुकान पे गए चीनी लेने के लिए, तो चीनी आप हाथ में तो लेके आएंगे नहीं। हाथ में लेके आएंगे नहीं, हाथ में नहीं लेके आएंगे, उसको एक पॉलिथीन में पैक करके लेके आएंगे। तो वो क्या हुआ? वो आप पॉलिथीन में अपनी चीनी को पैक कर लिए। तो उसी अकॉर्डिंग आप समझिए, ठीक है, कि हमारे दवा को भी पैक करने की आवश्यकता होती है। तो दवा क्या होगा? पैक हो गया, फिर वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जब पैक हो जाएगा तो प्रोटेक्ट ऑब्वियसली करेगा एंड उसको स्टोर करने में इजी होता है एंड ट्रांसपोर्ट कहीं भेजने में भी बहुत ज्यादा इजी होता है। अगर खुले फॉर्म में आप भेजेंगे, लाइक एक ही टैबलेट खुले फॉर्म में भेजेंगे, वो प्रोटेक्ट सही तरीके से नहीं हो पाता है। लाइट, हीट वगैरह क्या होता है, इंपैक्ट कर देता है हमारे मेडिसिन को। तो वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट में भी इजी होता है। पैक होने के बाद हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सेफली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, सेफली स्टोर कर सकते हैं और उसको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के कहने का मतलब यही है कि पैकेजिंग मटेरियल हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है एंड स्टोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। आइए हिंदी कंटेंट देख लेते हैं। पैकेजिंग मटेरियल वे सामग्री होते हैं भैया, वे सामग्री होती है, वे मटेरियल्स होते हैं जिनका उपयोग औषधि उत्पादों को सुरक्षित रूप से पैक करने के लिए होती है, संरक्षित करने के लिए होती है, स्टोर करने के लिए होती है, भंडारण यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती है एंड तथा परिवहन के लिए भी किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह हैं जो कि पैकेजिंग मटेरियल्स को दर्शा रहा है। रॉ प्रोडक्ट होता है, मशीन में जाता है, फिर प्रिंटिंग कोडिंग होती है, फिर क्लीनिंग स्टरलाइजेशन होता है, फिर देखिए यहाँ पे कोडिंग होता है। क्या होता है? कोटिंग वगैरह सब कुछ होता है ना। तो यहाँ पे कोटिंग सब होता है। तो लाइक ऐसे ही हमारे इंडस्ट्री में मेडिसिन को पैक किया जाता है, मेडिसिन बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल लिए हैं। क्या लिए हैं भैया? ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए हैं। यहाँ पे देखिए एक अनवांटेड 72 टैबलेट है। अब भैया ये टैबलेट देख के बहुत सारे के मन में आ रहा होगा भैया कि यार यही टैबलेट क्यों लिए हम, समझाने के लिए। तो क्या है ना, ये टैबलेट आप बहुत अच्छे से आप समझेंगे, ठीक है। ये टैबलेट का काम बेसिकली ये होता है कि भैया अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर हो गया है तो उसको ये क्या करता है,
72 घंटे के अंदर में अगर ये खा लिया जाए तो उसको खत्म कर देता है। लाइक अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, उसके दौरान आपसे गलती हो जाती है, जो आपका स्पर्म है वो महिला के अंदर चला जाता है, तो ये टैबलेट भैया आप दे सकते हैं, ठीक है। ये टैबलेट खिलाने के बाद 72 आवर, ध्यान रहे 72 आवर के पहले ही ये टैबलेट दिया जाता है, अदरवाइज ये अपना काम नहीं कर पाएगा। अगर 72 घंटे के अंदर आप दे देंगे तो भैया प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मतलब ना के बराबर हो जाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये पैकेजिंग मटेरियल हम इसलिए इसका यूज किए हैं कि भैया इसमें सिर्फ एक टैबलेट है, ठीक है। अब रीजन हम ये भी बताएंगे कि एक टैबलेट के लिए इतना बड़ा स्ट्रिप बनाने का क्या मतलब। भाई एक टैबलेट के लिए देखिए, एक टैबलेट है, इसके लिए छोटा सा भी तो रैपर बना सकते थे, अब इतना बड़ा रैपर बनाने की क्या जरूरत रही, इतना बड़ा रैपर बनाने की क्या जरूरत रही भाई। तो इसको समझने के लिए पहले ये समझिए कि भैया अगर इतना बड़ा रैपर नहीं बनाएंगे तो ये जो डिटेल्स वगैरह दिया गया है ये कहाँ लिखा जाएगा। तो सबसे पहले बड़ा रैपर्स बनाने का रीजन फर्स्ट रीजन ये है भैया कि ये जो डिटेल्स है मेडिसिन का, लाइक इसका एक्सीपिएंट क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज हुआ है, स्टोरेज एंड बहुत सारे प्रोटेक्शन वगैरह जो भी कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो इसको मेंशन करने के लिए इतना बड़ा आपका स्ट्रिप बनाया गया है, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। अब सेकंड ये है, इसमें क्या हो, एक रैपर भी मिलता है आपको, इतना बड़ा रैपर भी मिलता है, ठीक है, कागज का। तो रैपर बनाने का मतलब ये है कि इसको सही से प्रोटेक्ट किया जाए, लाइक ट्रांसपोर्ट के दौरान जो ट्रक्स वगैरह जो व्हीकल्स में लादा जाता है, जो आपका मेडिसिन वगैरह भरा जाता है, तो उसमें प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर लगता है ना, तो दवा दबती है, तो दबने की वजह से खराब ना हो जाए, इसलिए हम पैकेजिंग अच्छे से करते हैं, इसलिए इसको भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि पैकेजिंग इतना बड़ा क्यों किया गया और पैकेजिंग करने का क्या रीजन है, ठीक है। पैकेजिंग का रीजन ये है कि हमारा जो मेडिसिन है उसको स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में और डिस्पेंस करने में बहुत ज्यादा इजी रहे, और जहां लाइक ट्रांसपोर्ट वगैरह हो रहा है जो व्हीकल से, उसमें भी इजी रहे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, तो ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ पैकेजिंग टू प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट्स फ्रॉम एनी डैमेज, मतलब बोल रहा है ये कि जो प्राइमरी पैकेजिंग का रीजन है, जो पर्पस है, जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे किसी डैमेज से, कोई डैमेज ना हो पाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई डैमेज ना होने की वजह से पैकेजिंग का यूज हो रहा है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भाई डैमेज वगैरह के चांसेस होते हैं ना व्हीकल से, व्हीकल में जब जाएगा तो डैमेज ऑब्वियसली होगा, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये डैमेज को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, डैमेज को ये प्रोटेक्ट कर देता है। दैट कुड हैपन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट के दौरान, यहाँ पे लिखा भी गया है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई भी अगर डैमेज आता है तो उसको ये क्या क्या करे, ये सह ले, क्षमता इसको इतना अच्छे से प्रोटेक्ट, इतना स्ट्रॉन्ग से ये पैकेजिंग किया जाता है, कोई भी डैमेज होता है तो ये इसका पैकेजिंग ही सह ले, हमारे दवाई पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। समझ गए, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो व्हीकल्स में किसी भी प्रकार का डैमेज आता है तो पैकेजिंग जो हमारा है, पैकेजिंग मटेरियल संभाल ले, हमारे मेडिसिन के पास इंपैक्ट ना पहुंचे, पैकेजिंग मटेरियल तक ही रहे, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। हैंडलिंग एंड स्टोरेज, हैंडलिंग में भी इजी होता है और स्टोरेज में भी इजी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है पैकेजिंग रिटेन्स द प्रोडक्ट इंटैक्ट थ्रू आउट इट्स लॉजिस्टिक्स चैन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द एंड यूजर। यानी कहने का मतलब ये है भैया कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर है और एंड यूजर, लाइक हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी तो नहीं, हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमारी कंपनी है, हम मैन्युफैक्चरर हो गए, ठीक है, और आप लोग क्या हो गए, आप लोग यूजर हो गए, आप लोग मेडिसिन को यूज कर रहे हैं, तो हमसे लेकर, मतलब हम जैसे भेज रहे हैं और आप तक पहुंचने तक एकदम दवा सुरक्षित रहती है, सुरक्षित रहनी चाहिए, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर से यूजर तक एकदम सुरक्षित दवा को मेंटेन करने के लिए पैकेजिंग का यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरर से यूजर तक, मतलब मैन्युफैक्चरर से यूजर तक पहुंचने तक मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम, कोई इंपैक्ट ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, इट प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्ट करता है, लाइट से और हीट से, एंड एक्सटर्नल फैक्टर से, और एक्सटर्नल फैक्टर से भी प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारी जो दवाएं हैं खराब ना हो पाए। यहाँ पे देखिए कुछ पैकेजिंग दर्शाया गया है, ठीक है, तो ऐसे पैकेजिंग वगैरह होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखिए ऑब्जेक्टिव हिंदी में दिया गया है, लाइक पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य है उसके अंदर रखी सामग्री को परिवहन, हैंडलिंग तथा भंडारण के दौरान होने वाली किसी भी क्षति से सुरक्षित रखता है। मतलब पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि परिवहन, हैंडलिंग तथा भंडारण के दौरान कोई भी अगर इम्पैक्ट होता है, कोई भी डैमेज होता है तो उसको सुरक्षित करता है, ठीक है, उसको सिक्योर करता है। सेकंड पॉइंट क्या है, पैकेजिंग निर्माता से लेकर अंतिम उपभोक्ता यानी मैन्युफैक्चरर से लेकर यूजर तक पूरी लॉजिस्टिक श्रृंखला के दौरान उत्पाद को सुरक्षित एवं अनछुड़ बनाए रखती है, मतलब सुरक्षित बनाए रखती है, ठीक है, सुरक्षित बनाए रखती है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, यह उत्पाद को नमी यानी जो ह्यूमिडिटी है, प्रकाश, लाइट है और ताप जो है, हीट है, उससे क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है, ठीक है। यानी प्रकाश, ताप तथा अन्य एक्सटर्नल बाहरी फैक्टर एक्सटर्नल से ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा एडवांटेज है कि हम लोग पैकेजिंग कर रहे हैं तो क्या लाभ है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। एडवांटेज फर्स्ट है भैया, प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज एंड कंटामिनेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है पहली बार डैमेज से, और उस कंटामिनेशन को भी बचाता है, यानी अगर जो प्रदूषण होता है उससे भी बचाता है, कंटामिनेट ना होने पाए, ठीक है, इससे भी बचाता है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है। जैसे आप अगर खुला रखेंगे तो खुला जल्दी खराब हो जाएगी, और अगर उसको पैक करके रखेंगे तो वो काफी दिन तक चलेगी, तो सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है। हेल्प्स इन सेफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। भैया सेफ स्टोरेज रखने में भी सेफ होता है और ट्रांसपोर्ट के दौरान भी सेफ होता है, ठीक है। प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक नेम, डोज एंड एक्सपायरी डेट। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोवाइड इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया जा सकता है पैकेजिंग के ऊपर, ठीक है। ये देखिए कुछ इंफॉर्मेशन लाइक इसमें क्या है, लिवोनोग्रेस्टल टैबलेट इसमें मिलाया गया है, ठीक है, वो फार्मूला से बना है। इसका एक्सपायरी डेट कितने का है, प्राइजेस, मैन्युफैक्चरर डेट, यानी सब कुछ इसमें मेंशन होता है, ये भी एक एडवांटेज है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, इंप्रूव द अपीयरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी जो प्रोडक्ट का अपीयरेंस होता है, रूप रंग बढ़ जाता है, और आइडेंटिफिकेशन पहचानने लायक बन जाता है कि आप प्रोडक्ट को पैकेजिंग को देख के पहचान सकते हैं कि भैया ये वही टैबलेट है। लाइक ये देखिए, इसको आप पहचान पाएंगे कि नहीं, पहचान तो पाएंगे इसको कि हाँ भैया अनवांटेड 22 है, ठीक है, तो भैया इसीलिए किया जाता है। चलिए हिंदी देख लेते हैं। हिंदी क्या है, उत्पाद को क्षति और संदूषण से बचाता है, उत्पाद की सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है, जो उत्पाद की सेल्फ लाइफ होता है वो बढ़ा देता है। एंड सुरक्षित भंडारण तथा परिवहन में सहायता करता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, हेल्प करता है। नाम, मात्रा और समाप्ति तिथि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, यानी जो उसके पीछे लिखा होता है जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह, उसमें हेल्प करता है। उत्पाद की पहचान और आकर्षक रूप प्रदान करता है, ठीक है, उसका अपीयरेंस बढ़ा देता है, और क्या बढ़ा देता है, आइडेंटिफिकेशंस भी अच्छे से करने लायक हो जाता है। आगे डिसएडवांटेज देख लेते हैं, क्या हानि है। इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। भैया कॉस्ट बढ़ जाती है, मैन्युफैक्चरर की वजह से ही कॉस्ट बढ़ जाती है। लाइक कोई मेडिसिन बहुत बढ़िया से पैक की जाती है ना, तो उसका कॉस्ट, लागत जो होती है, जब लागत बढ़ेगी तो एमआरपी बढ़ेगी, तो इसलिए वो कॉस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है, मे कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी कॉज कर सकता है। जब पॉलीथीन से पैक होगा, आप दवाई को यूज करके उसके रैपर को फेंक देंगे, तो उससे इन्वायरमेंटल भी पॉल्यूशन होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सेस पैकेजिंग लीड्स टू वेस्टेज मटेरियल। कहने का मतलब ये है कि अत्यधिक जो पैकेजिंग होती है उससे सामग्री की बर्बादी भी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अत्यधिक पैकेजिंग से सामग्री की बर्बादी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इम्प्रॉपर पैकेजिंग में डैमेज द प्रोडक्ट। अगर इनप्रॉपर पैकेजिंग किया जाए तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम पैकेजिंग मटेरियल में रिएक्ट विद द ड्रग्स। कोई पैकेजिंग मटेरियल ऐसा होता है जो दवा उसके साथ रिएक्ट कर देती है और उसके केमिकल को खराब कर देती है, तो ये भी एक हानि होती है। हिंदी देख लेते हैं। उत्पाद की लागत बढ़ जाती है, कॉस्ट उसका बढ़ जाता है। पर्यावरण यानी प्रदूषण का कारण बन सकता है, प्रदूषण का कारण भी बन सकता है भैया। थर्ड पॉइंट क्या है, अत्यधिक पैकेजिंग से सामग्री की बर्बादी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट क्या है, अनुचित पैकेजिंग से उत्पाद खराब हो सकता है। हमारा उत्पाद जो है खराब हो सकता है अनुचित पैकेजिंग से, अगर सही से पैकेजिंग नहीं किया गया। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, कुछ पैकेजिंग सामग्री औषधि के साथ अभिक्रिया कर लेती है, यानी रिएक्ट कर लेती है, और रिएक्ट करेंगी तो हमारी मेडिसिन को खराब कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे भैया देखिए हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ गया, ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल। यानी जो हमारा ग्लास से पैक होता है, कोई मेडिसिन आप देखे होंगे
कि ग्लास में होता है, जैसे आप इंजेक्शन देख लीजिए, कोई भी इंजेक्शन देख लीजिए जो ग्लास में पैक होता है, तो वो क्या हुआ, वो एक ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल हो गया, यानी उसके अंदर जो हमारा इंजेक्शन वो होता है वो पैक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। ग्लास इज एन इनर्ट रिजिड एंड ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग मटेरियल वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल, यानी ये क्या होता है, ये एक इनर्ट यानी निष्क्रिय होता है और एक ट्रांसपेरेंट होता है, यानी आर पार आप देख सकते हैं, ऐसा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है, मटेरियल यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल, यानी फार्मास्यूटिकल में यूज होता है फॉर स्टोरिंग, स्टोर करने के लिए लिक्विड एंड सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड और सॉलिड डोजेस फॉर्म को स्टोर करने के लिए हम यहाँ फार्मास्यूटिकल में यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में हम किस लिए यूज करते हैं, लिक्विड और सॉलिड डोजेस फॉर्म को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट, यानी ये बहुत बढ़िया एक्सीलेंट प्रोवाइड करता है क्या, प्रोटेक्शंस को ये एक्सीलेंट प्रोवाइड करता है अगेंस्ट मॉइस्चर, मॉइस्चर्स के अगेंस्ट, यानी मॉइस्चर्स उसमें नहीं पैदा होने देगा, ना गैस जाने देगा और ना ही कोई केमिकल रिएक्शंस होने देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बहुत एक्सीलेंट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शंस को बहुत बेहतरीन से प्रोवाइड करता है, ना ही कोई मॉइस्चर्स पैदा करने देगा, ना ही कोई गैस जाने देगा, ना ही कोई केमिकल रिएक्शंस होने देगा। तो इसलिए हम ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं। ग्लास एक निष्क्रिय, कठोर और पारदर्शी पैकेजिंग सामग्री है जिसका उपयोग औषधि, तरल और ठोस दवाओं के भंडारण में यानी स्टोर में किया जाता है। यह नमी, गैस और रासायनिक प्रतिक्रियाओं से दवा को अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। यानी भैया कहने का मतलब यह है कि नमी और गैस और रासायनिक प्रतिक्रिया यानी जो केमिकल रिएक्शंस होता है उससे क्या होता है, सिक्योर करता है हमारा ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल भी दिया गया है, लाइक कुछ है यहाँ पे ग्लास की क्या है, जो आप सीसी बोलते हैं कांच के, ये दारू वाला नहीं है भैया, ये ड्रग्स वाला है, ठीक है। इसमें जैसे सिरप वगैरह आता नहीं है, तो ये सिरप वगैरह वाला है, आप यहाँ पे दारू वाला हम नहीं लिए हैं, ठीक है। तो हाँ, दारू भी पैक होता है, हालांकि कांच वाले ग्लास में दारू भी पैक होता है ताकि वो खराब ना हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। यहाँ पे सबसे पहले टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, ठीक है। 4 टाइप्स के कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, सबसे पहला टाइप 1 बोलते हैं, सबसे पहले को टाइप 1 बोलते हैं जिसका नाम है बोरोसिलिकेट ग्लास। इसको हम लोग बोलते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास। ये क्या होता है, हाईली रेजिस्टेंस टू केमिकल, रासायनिक रूप से अत्यधिक क्या होता है, प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस इसका हाईली होता है, केमिकल के थ्रू क्या होता है, इसका प्रतिरोध हाईली होता है, कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होने देता है, ठीक है। एंड टाइप 2 में क्या है, ट्रीटेड सोडा लीम ग्लास। ट्रीटेड सोडा लीम ग्लास ये क्या होता है, ये मॉडरेट केमिकल रेजिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, मध्यम रासायनिक प्रतिरोध वाला होता है, मतलब मध्यम, मीडियम आप समझ सकते हैं कि मीडियम केमिकल रेजिस्टेंस वाला क्या होता है, ग्लास होता है। टाइप 3 क्या होता है, सोडा लीम ग्लास, लो केमिकल रेजिस्टेंस, बहुत लो केमिकल रेजिस्टेंस का होता है, कम रासायनिक प्रतिरोध वाला होता है, ठीक है। एंड टाइप 4 क्या होता है, एनपी, यूज्ड फॉर नॉन पेरेंटल प्रिपरेशंस, यानी इसमें क्या होता है, नॉन पेरेंटल प्रिपरेशंस को इसमें यूज किया जाता है, लाइक गैर इंजेक्शन दवाओं के लिए होता है, यानी कोई पेरेंटल इंजेक्शन के लिए नहीं, गैर इंजेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गैर इंजेक्शन दवाओं के लिए यूज होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, टाइप्स को कवर कर दिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 में टाइप एनपी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, आगे हमारा एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है भैया, एडवांटेज हमारा ग्लास का एडवांटेज देख लेते हैं, क्या लाभ है अगर हम लोग ग्लास का पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं तो क्या लाभ होने वाला है। तो सबसे पहले केमिकली इनर्ट मटेरियल होता है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है, इनर्ट होता है एकदम, मटेरियल उसका इनर्ट होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोवाइड्स एक्सीलेंट बैरियर प्रोटेक्शन, एक्सीलेंट जो प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन में कोई कमी नहीं होता भैया, कोई भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रांसपेरेंट एंड अट्रैक्टिव, भैया आर बार दिखेगा आपको और एकदम अट्रैक्टिव दिखेगा, कोई आकर्षक दिखेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, कैन बी स्टरलाइज इजिली, स्टरलाइज बहुत आसानी से हो जाता है, स्टरलाइज भी आसानी से हो जाता है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, रीयूजेबल है, आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है, पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो हिंदी में भी वही दिया गया है कि रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है, पारदर्शी और आकर्षक दिखता है, आसानी से स्टरलाइज हो जाता है और पुनः उपयोग में आप ले सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं, क्या डिसएडवांटेज है इसका। सबसे पहले ब्रेकेबल एंड फ्रेजिल, ब्रेकेबल एंड फ्रेगिल का मतलब क्या होता है, ये आसानी से टूट जाता है, अगर आप ऐसे गिराएंगे तुरंत खत्म, कहानी खत्म। हैवी वेट होता है, मतलब उसका वजन बहुत हैवी होता है, कांच का होता है ना, तो हैवी वेट होता है। एंड एक्सपेंसिव कंपेयर टू प्लास्टिक, प्लास्टिक के कंपेयर में ये ग्लास वाला जो होता है मेडिसिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है।
क्योंकि कांच का होता है, तो कांच जो है महंगा आता है। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट क्या है, रिस्क ऑफ कंटामिनेटेड इज ब्रोकन। अगर टूटता है तो आपका दवा कंटामिनेट नहीं, खत्म हो जाएगा, पूरा जमीन में बिखर जाएगा, तो आप उसको उठा नहीं सकते। तो वही बता रहा है, कंटामिनेट, प्रदूषित हो सकता है आपका दवा। ठीक है, एक बार टूटने के बाद। नॉट सुटेबल फॉर ऑल ड्रग्स, सभी दवाओं के लिए ये पैकेजिंग मटेरियल सुटेबल नहीं करता, कुछ कुछ दवाओं के लिए ये सिर्फ सुटेबल करता है। ठीक है, आसानी से टूट जाता है, वजन में भारी होता है, प्लास्टिक के तुलना में महंगा होता है, टूटने पर प्रदूषण का खतरा होता है। यानी सभी दवाओं के लिए ये उपयुक्त नहीं होता है, कुछ कुछ दवाओं के लिए ये उपयुक्त होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिसएडवांटेज। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। क्या होता है प्लास्टिक? प्लास्टिक में भैया हमारा एक मटेरियल है जिसको हम मेडिसिन, जिसमें हम लोग मेडिसिन को पैक करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ प्लास्टिक के बोटल्स हैं, लाइक जो शैम्पू वगैरह आप यूज करते हैं प्लास्टिक का, तो वो सब है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है, प्लास्टिक इज अ लाइटेबल। लाइटेबल का मतलब क्या होता है? लाइट वेट, मतलब हल्का वेट का होता है। एंड फ्लेक्सिबल, आप मरोड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। एंड नॉन ब्रेकेबल, टूटने वाला नहीं होता है। पैकेजिंग मटेरियल, ऐसा पैकेजिंग मटेरियल है। प्लास्टिक इज अ लाइट वेट, बहुत हल्का वेट का होता है। फ्लेक्सिबल एंड नॉन ब्रेकेबल पैकेजिंग मटेरियल होता है, जिसको कॉमनली यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स में, जिसको हम कॉमनली फार्मास्यूटिकल के कंटेनर्स में यूज करते हैं। इट इज सुटेबल फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। हम इसमें सॉलिड भी भर सकते हैं, सॉलिड मेडिसिन भी भर सकते हैं, लिक्विड भी भर सकते हैं, कोई ऑयल मतलब कोई लिक्विड पदार्थ भी भर सकते हैं, एंड सेमी सॉलिड कोई पेस्ट वगैरह भी भर सकते हैं। ठीक है, तो सेमी सॉलिड भी भर सकते हैं डोजेज फॉर्म, एंड सॉलिड डोजेज फॉर्म भी भर सकते हैं, एंड लिक्विड डोजेज फॉर्म भी भर सकते हैं। हिंदी देखते हैं। प्लास्टिक एक हल्की, लचीली और न टूटने वाली पैकेजिंग सामग्री है जिसका उपयोग औषधि कंटेनरों में व्यापक रूप से किया जाता है। यह ठोस, तरल और अर्ध ठोस दवाओं के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, यानी डोजेज फॉर्म के कहने का मतलब यह है कि सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड डोजेज फॉर्म हम लोग इसमें भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। भैया प्लास्टिक का कितना टाइप्स होता है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भैया सबसे पहला नंबर क्या है? सबसे पहला नंबर है पॉलीथाइलिन, यानी जिसको बोलते हैं पीई। पॉलीथाइलिन, यहाँ पे देखिए इमेज भी दिए हैं, जो ये रैपर की तरह दिख रहा है ना, इसको पीई बोलते हैं, यानी पॉलीथाइलिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीथाइलिन होता है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन क्या होता है? पीपी, जिसको बोलते हैं ये जो ढक्कन वगैरह दिख रहा है ना, ये क्या है? ये पीपी है, यानी पॉलीप्रोपाइलिन है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको बोलते हैं पीवीसी। ठीक है, तो ये है थर्ड पॉइंट। ये इमेज के साथ हम दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, देख के आप अच्छे से कैप्चर कर सके। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट क्या है भैया? पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन का क्या मतलब है? जिसको बोलते हैं पीएस। यहाँ पे देखिए लास्ट में पॉलीस्टीरीन से। तो यहाँ पे बेसिकली जो प्लास्टिक मटेरियल्स है ये 4 टाइप का होता है। हिंदी भी पढ़ लीजिएगा आप, हिंदी बेसिकली यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, सेम वही हिंदी है। ठीक है, आगे देखते हैं एडवांटेज क्या है भैया इसका। एडवांटेज ये है कि ये लाइट वेट होता है, मतलब बहुत हल्का होता है, एंड ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक टिकाऊ होता है, चलता रहता है। सेकंड पॉइंट क्या है? नॉन ब्रेकेबल, यानी टूटता नहीं है। यहाँ पे देखिए हिंदी भी साथ में पढ़ा रहे हैं, नहीं टूटने वाला है, कोई भी टूटने वाला पदार्थ ये क्या है? मटेरियल नहीं है। लो कॉस्ट, यानी आपको सस्ते में मिल जाएगा, कम खर्चीला होता है। इजी टू हैंडल, आपको हैंडलिंग करने में बहुत ज़्यादा आसान होता है, उपयोग करने में बहुत ज़्यादा आसान होता है। अवेलेबल इन वेरियस शेप्स, कई शेप्स में आपको, गोला, रेक्टेंगल, कई शेप्स में आपको विभिन्न आकारों में उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। में एब्जॉर्ब ड्रग, भैया दवा को अवशोषित कर सकता है। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक अवशोषण कर सकता है ना, तो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो में एब्जॉर्ब ड्रग को एब्जॉर्ब कर सकता है, दवा को अवशोषित कर सकता है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है? परमिएबल टू गैसेस एंड मॉइस्चर, यानी गैस और नमी को पार होने देता है। गैस जो होता है और नमी होता है उसको आर पार होने देता है। अब यहाँ पे ग्लास नहीं है कि आर पार नहीं हो पाएगा, तो गैस और नमी को आर पार होने देता है, जिससे हमारी मेडिसिन खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल ड्रग्स, सभी दवाओं के लिए ये सुटेबल नहीं होता है, सभी दवाओं के लिए ये उपयुक्त नहीं होता है। डिफिकल्ट टू स्टरलाइज, जो स्टरलाइज होता है उसमें डिफिकल्टी होती है। ठीक है, कठिनाई होती है स्टरलाइज में। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, वो कॉज कर सकता है। ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा मेटल एज अ पैकेजिंग मटेरियल है। जो मेटल्स वगैरह के बने होते हैं ना, जैसे अमूल का दूध आप लोग लेते होंगे, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो कभी ना कभी आप अमूल का दूध खरीदे होंगे या फिर आप खुद खाए होंगे, तो वो जो है वो मेटल के मटेरियल में पैक होता है। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे इमेज भी देख लीजिए, कुछ मेटल्स के डब्बे हैं जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स में लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मेटल का डेफिनेशन देख सकते हैं। मेटल इज अ स्ट्रॉन्ग एंड इम्परमिएबल पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल टू प्रोटेक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम लाइट्स, एयर एंड मॉइस्चर्स। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑइंटमेंट
एरोजोल एंड टैबलेट। यानी कहने का मतलब यह है कि साथ ही हिंदी में पढ़ लेते हैं, मेटल एक मजबूत और अपारगम्य पैकेजिंग सामग्री है। अपारगम्य का मतलब होता है कि इम्परमिएबल, कोई परमिएबल नहीं है, पारगम्य नहीं है, अपारगम्य होता है, जिसका उपयोग दवाओं को प्रकाश, जिसका उपयोग दवाओं को लाइट यानी प्रकाश, हवा और नमी से बचाने, प्रोटेक्शन के लिए होता है। एंड इसका जो प्रयोग होता है मरहम, जो आप पेस्ट सेमी सॉल्ट, आप सेमी सॉल्ट एक प्रकार से बोल सकते हैं, इसका उपयोग बेसिकली मरहम, एरोजॉल और टैबलेट के पैकेजिंग के लिए किया जाता है। और बहुत सारे केसेस में पाउडर्स भी पैक होते हैं, ठीक है। तो पैकेजिंग मटेरियल में मरहम यानी सेमी सॉलिड्स, एरोजॉल एंड टैबलेट के पैक में किया जाता है, और कभी कभी क्या होता है पाउडर्स के फॉर्म में भी किया जाता है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसका टाइप देख लेते हैं, जो कि एल्यूमिनियम, टीन और स्टेनलेस स्टील। इसका 3 टाइप होता है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम देख सकते हैं, टीन देख सकते हैं और स्टेनलेस स्टील भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार का यहाँ पे होता है, एल्यूमिनियम, टीन और स्टेनलेस स्टील। ये 3 प्रकार का हमारा मेटल का टाइप होता है। आगे देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है, यानी लाभ क्या है। एक्सीलेंट बैरियर प्रॉपर्टीज, इसका जो बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करता है, क्या करता है, बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करता है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, मजबूत होता है और चलने लायक होता है, टिकाऊ होता है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, भैया प्रकाश और नमी से भी बचाव करता है। सुटेबल फ्रॉम एरोसॉल, एरोसॉल के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होता है, जो एरोसॉल के होता है मेडिसिन, उसके लिए ये बहुत ज्यादा वो सुटेबल होता है, ठीक है, सुटेबल होता है। तो एरोसॉल के लिए ये बहुत ज्यादा सुटेबल होता है, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, लॉन्ग सेल्फ लाइफ, इसका जो लंबे समय तक सेल्फ लाइफ होता है, काफी लंबे समय तक चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि क्या क्या भैया हानि है। किसी चीज का लाभ रहेगा तो हानि ऑब्वियसली रहेगा, ठीक है। तो हानि देख लेते हैं, कोरोजन में अकर, यानी जंग लग सकती है भैया। अगर मेटल का है, लोहे का है, तो जंग लग सकती है, ऑब्वियसली जंग लग जाएगी तो हमारी प्रोडक्ट खराब हो जाएगी। महंगे आते हैं, एक्सपेंसिव आता है। हैवी वेट, ज्यादा वजन होता है, वजन में भारी होता है। नॉट ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखता नहीं है, पारदर्शी नहीं होता है। मे रिएक्ट विथ सम ड्रग्स, यानी कुछ दवाओं के साथ प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये है कुछ डिसएडवांटेज। पहला क्या है, पहला जंग लग सकता है, महंगा हो सकता है, काफी वजन हो सकता है, पारदर्शी यानी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, और कुछ दवाओं के साथ ये रिएक्ट भी कर सकता है। तो ये कुछ हानि है मेटल के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा रबर एज अ पैकेजिंग मटेरियल है। रबर देखिए यहाँ पे रबर्स वगैरह है, कोई कोई मेडिसिन में, मेडिसिन मतलब क्या, कोई कोई इंजेक्शन के ऊपर रबर होता है, यानी उसका ढक्कन होता है, तो वही बताया जा रहा है रबर एज अ पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे इमेज वगैरह आप लोग देख सकते हैं। रबर इज एन इलास्टिक फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल मेनली यूज्ड इन क्लोजर इन फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स। कहने का मतलब यह है कि रबर एक लचीलेदार और पैकेजिंग सामग्री है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से औषधि कंटेनरों के ढक्कन के लिए करते हैं। जो कंटेनर के ढक्कन होते हैं उसके लिए करते हैं। यह वायु रोधी सील प्रदान करता है, मानिए, यानी कहने का मतलब ये है भैया कि इसमें हवा नहीं जाने देता है और दूसरे को क्या होता है, रोकता है, ठीक है। इट्स प्रोवाइड एयर टाइट सीलिंग्स एंड प्रिवेंट लीकेज एंड कंटेनर्स कंटामिनेशन, ठीक है। तो कंटामिनेशन से प्रोवाइड करता है और एयर लीकेज भी नहीं होने देता है, ठीक है। तो रबर एज अ पैकेजिंग मटेरियल बेसिकली ढक्कन के लिए यूज किया था। जो इंजेक्शन के ढक्कन आते हैं, कंटेनर्स के ढक्कन होते हैं, तो उसके लिए ये यूज किया था, ठीक है। आगे देखते हैं इसका टाइप्स कितने हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल्स एंड सिंथेटिक रबर्स। नेचुरल देखिए जो पेड़ से काट के निकाला जाता है, पेड़ से जो है काट के निकाला जाता है, उसका गोंद जो गोंद निकलता है ना, किसी किसी पेड़ से गोंद निकलता है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल रबर, यानी नेचुरली निकालते हैं। एंड सिंथेटिक क्या होता है, सिंथेटिक मतलब ये होता है जो भी रबर मटेरियल्स होते हैं उसको काट के, यहाँ पे देखिए काट के उसको फिर रबर में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे टायर्स को यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिए हैं, टायर्स को काट पीट के यहाँ पे रबर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको सिंथेटिक रबर बोलते हैं, ठीक है, यानी कृत्रिम रबर बोलते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा एडवांटेज देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक होती है, यानी लचीला और लोचदार होता है। फ्लेक्सिबल होता है, कैसे भी मोड़ सकते हैं, और लचीला होता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोवाइड्स एयर टाइट सीलिंग, यानी वायुरोधी सील प्रदान करता है, यानी हवा नहीं जा सकता इसके अंदर। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये भी है कि सुटेबल फॉर क्लोजर्स, क्लोजर्स के लिए सुटेबल होता है ज्यादा। एंड यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या है, इजी टू पियर्स विद नीडल, यानी सुई से छेद करने में आसानी होता है, ठीक है। तो ये लाभ होता है। एंड प्रिवेंट्स लीकेज, लीकेज को प्रिवेंट करता है, रिसाव को रोकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा डिसएडवांटेज यानी क्या हानि है, हानि भी देख लेते हैं। में एब्जॉर्ब ड्रग, ड्रग कोई कोई एब्जॉर्ब कर लेता है, रबर भाई ऑब्वियसली एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, तो दवा को ये क्या करता है, अवशोषण कर लेता है। लीचिंग ऑफ केमिकल्स में ऑकर, यानी रसायनों का रिसाव हो सकता है, जो भी केमिकल्स होता है उसका रसाव यानी लीकेज भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, लिमिटेड सेल्फ लाइफ, जो सेल्फ लाइफ होता है वो लिमिटेड होता है, यानी उसमें लिखा होता है कि इतने दिन तक चलेगा इसका रबर्स वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये लिमिटेड सेल्फ लाइफ होता है। एंड बहुत
ज़्यादा सेंसिटिव होता है किसके लिए, हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर उसके पास लाइट वगैरह हीट वगैरह गया तो वो पिघलने लगता है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। गर्मी और प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल ड्रग्स, सभी दवाओं के लिए ये सुटेबल्स नहीं होता है, ठीक है। सभी दवाओं के लिए भैया ये सुटेबल्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ डिसएडवांटेज। बाकी आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े रबर्स एज अ पैकेजिंग मटेरियल्स एंड मेटल्स एज अ पैकेजिंग मटेरियल्स एंड प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल्स, फिर ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल्स। यानी 4 टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करें एंड इसके डिफिनेशंस को भी कवर करें। पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। बाकी इसका डेफिनेशंस के साथ साथ हम लोग इमेज के साथ साथ अच्छे से पढ़ें। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड पसंद आया हो तो भाई एक लाइक कर देना, क्योंकि मेहनत लगता है यार कंटेंट बनाने में। एंड ऐसे ही अगर आपको डी फार्मा के प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है, सेम नोट्स एंड सेम लेक्चर चाहिए, तो भैया आप हमारे वन फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। एंड वहाँ पे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का नोट्स मिल जाएगा एंड डी फार्मा सेकंड ईयर का नोट्स मिल जाएगा। एंड ये कुछ रहा हमारा वेबसाइट वगैरह, ये कुछ इस प्रकार का ऐप से। एंड चलिए, थैंक यू सो मच आज के लेक्चर को वॉच करने के लिए। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ एंड अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को एंड करते हैं एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक या नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।